मेरा यही खुलासा है कि नए बंदों को मैं रोक रहा हूँ, मेहरबानी करो $50-100 का अकाउंट बनाओ, 100 नहीं $200 का अकाउंट बनाओ बस। उसी $200 के अकाउंट को अगर आपने ये कर दिया ना कि 1.5 महीना आपने ट्रेड भी की और वो $200 का अकाउंट $10 बच गया है, तो मैं ये आपकी फतह समझता हूँ। क्रूड ऑयल से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल जिनका पेट्रोल है या क्रूड ऑयल है, वो सारी प्रोडक्ट खरीदारी के लिए वैलिड है। और ये साल तेल का साल है। तेल से मुराद खाने वाला तेल, लगाने वाला तेल, पीने वाला तेल, गाड़ियों वाला तेल, तेल तेल है जी। बहुत सारे काम हैं। लोग जो है ना ऐसे समझते हैं कि भाई ये लक बेस्ड है। लक बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है यार। एनर्जी लगती है, रातें जागना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर, उलझन, जगारे, समझे, ये सारा एक ऊधम सा दिमाग में, और फिर खुद को उस कर्ब या उस तकलीफ से निकालने के लिए फिर उस लाश को बुक कर देना, भाड़ में जाए यार, ये काटो इसको, जान जल्दबाजी हमेशा सरासर नुकसान। एक तो खुलासा यही था। दूसरा ये था कि क्या गोल्ड और सिल्वर ये अब थोड़ा सा बढ़ने के रुझान में है, कोई डायरेक्शन चेंज है, कोई हम बाय यहाँ पे कर सकते हैं? कतई नॉट। ओके। और तीसरा हमारा यही था कि क्रूड ऑयल जहाँ पे हुआ है, अगेन डंप हुआ है, नीचे वाले काउचेस एंड कुशंस वो फुलफिल्ड हो चुके हैं। अब फर्दर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ना दिखने वाली पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट की तरफ जाएगी, और क्रूड ऑयल अगेन आपका ये जो रिसेंट टॉप इसने 120 का बनाया है, ये इसको बहुत जल्दी रिसेंट लो बना देगा। मार्केट आपको 180 से $200 के करीब क्रूड ऑयल की नजर आएगी। लगाए इसमें महीना, लगाए इसमें 40 दिन, टाइम इतना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। कम टू द पॉइंट। हमने आप लोगों को मंदे की इतला दी, मंदे की इतला दी, मंदे की इतला दी, शदीद मंदे की इतला दी। 13 से 14 तारीख का इंटीमेशन दिया। 13-14 तारीख अब कुछ ज़्यादा दूर तो रह नहीं गई। 1-2 दिन के अंदर 13 तारीख इंशाल्लाह आनी ही आनी है। अब बात यह है कि उसके ऊपर हमने एक्सपेक्ट क्या किया था। हमने एक VIP किस्म का जो डंप है वो एक्सपेक्ट किए, और पैटर्न्स बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं। अच्छा, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि आपने डंप दिखाया था, मंडी देखें उठ के दोबारा ये 5220, 22, 26, 24 ये वाला एरिया में चली गई है। अभी इस टाइम तकरीबन 9 का टाइम है। 5100 और 84, 85 ये वाला एरिया है मार्केट का, जहाँ पे ये ट्रेड कर रही है। मार्केट CPI डाटे के इंतज़ार में थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाके रुक गई है। CPI डाटा जो है ना, ये मार्केट का एक, मैं इसको एक अच्छा ड्राइवर समझता हूँ। खुलासा कुल मिला के बात ये है, वो लम्हात भी गुजरे, मार्केट की मूवमेंट आपने देखी सुम्मुम बुकमुम। जब वॉल्यूम ही नहीं है तो फ्लक्चुएशन रेट्स के अंदर कहाँ से आएंगी? वॉल्यूम बाबा जी, कैश फ्लो वाली अगेन वही बात। जब तक इन्वेस्टर का एतमाद बहाल नहीं होगा मेटल के अंदर दोबारा, जब तक वो इस फंड को किसी दूसरी चीज में से सेटिंग करके और इनके रेट्स को भी डंप करके देन वो एंट्री तो ले सकता है, उससे पहले नहीं।
क्रूड ऑयल का मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कैश फ्लो मैं समझता हूँ क्रूड ऑयल की तरफ है। 91 पे उस टाइम मार्केट थी, 91 से एकदम जैसे खुली है अगले दिन वीडियो अब तक पहुंची है। मार्केट जब पहुंची है वीडियो अब तक मार्केट बंद थी। मार्केट खुलते ही 111, 15, 16, 120, 18, 19 पता नहीं कहाँ यहाँ तक चली गई, जो बहुत एक्सेसिव और एक्स्ट्रा पंप करने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद वही पोजीशन फिर आहिस्ता आहिस्ता से जिनकी ट्रेड्स नीचे से चल रही थी 64, 65, 70, 74, 75, 78, ये उन सब की क्लोजिंग उसने आहिस्ता आहिस्ता आके उनके स्टॉप लॉसेस को ट्रिग किया है। जो इंतजार में बैठे थे ना कि जिंदगी में हमारे बटेरा हाथ तले आ गया, $80 से खरीदा है, मार्केट अगले दिन बंद हो गई है, फिर न बेच सकते थे ना खरीद, 2 दिन बाद जी वहाँ जिंदगी में इतने बड़े नफे नहीं देखे। मैं कहता हूँ ज्यादा नफा जो चोर है, अक्सर ये मिसाल मशहूर इस तरीके से है कि नफा चोर है, इसको पकड़ो, जहां पे भी मिले इसको पकड़ो। मैं कहता हूं जी नफा चोर नहीं है, ज्यादा नफा जो है ना वो चोर है, उसको वहां पे पकड़े। क्रूड ने जो रिजल्ट दिए बहुत ज्यादा नफा था। अब आ जाओ जी, क्या हमारे प्लान के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग, कोई सेल डायरेक्शन, थोड़ा बहुत बाय की साइड में कोई घुसने का प्रोग्राम फिलहाल कतई तौर पे नहीं। ईद से पहले एक एंट्री हो सकती है, ये भी मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं, ठीक। ईद से पहले एक एंट्री हो सकती है, लेकिन वो इन लेवल्स के ऊपर नहीं, ना ही फिजिकल मार्केट्स के इन रेट्स के ऊपर। सिल्वर में भी एंट्री हो सकती है ईद से भी पहले, वो जब होगा तब देखा जाएगा इंशाल्लाह। फर्दर करंट सिचुएशन के ऊपर मैं आपसे क्या चीज़ें डिस्कस करूं। सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम भी आप तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचे बैठे हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें, ऐसी इतलात, झूठी चाहे सच्ची, आप तक गाए बगाए पहुंच रही हैं स्पीड के साथ। बेसिकली आई हैव नथिंग टू शेयर विद यू, कोई ऐसी खबर नहीं है फंडामेंटल। वही जंग है वो चल रही है, ठीक है, वही ऑयल के रिजर्व्स हैं, वही हमारे मुल्क के खींचातानी है, वही डॉलर को स्ट्रेंथ करने की पोजीशन है। हालांकि बाइनांस के ऊपर देख लें या आप इंटर बैंक के अंदर देख लें, जो डॉलर का रेट है 285.45, 285, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 286 के ऊपर भी डॉलर मिल रहा है, वो जो ऑनलाइन में जब परचेस किया जाता है। तो ये जी 300 की तरफ गामजान है पोजीशन। बहुत सारी बातें, डॉलर स्ट्रेंथ तो हर चीज़ महंगी। अच्छा, ऑयल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो पॉलीथीन बैग्स हो गए, ठीक है, जो क्रूड ऑयल से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल जिनका पेट्रोल है या क्रूड ऑयल है, वो सारे प्रोडक्ट खरीदारी के लिए वैलिड है। और ये साल तेल का साल है। तेल से मुराद खाने वाला तेल, लगाने वाला तेल, पीने वाला तेल, गाड़ियों वाला तेल, तेल है जी। कैश फ्लो का मेजर मंबा मुझे अभी भी इस टाइम पे ही दिखा रहा है। अब क्रूड ऑयल की जहां तक WTI की पोजीशन तकरीबन $85-86 के ऊपर इस टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक। और लास्ट वीक इसकी 80 तक थी, फिर ये 74 तक, 75 तक। तो अब ये ऐसे लगता है कि मैं नीचे जाएगा। हालांकि इसके नीचे जाने के अब मुझे गैप्स नहीं नजर आ रहे हैं। 2 दफा नीचे जाके उसने अपने गैप्स को कवर अप करने की कोशिश की है और काफी हद तक उसने कवर अप भी कर लिया। अब अगर उससे भी ज्यादा मजबूत आसाब वाले लोग बैठे हुए हैं पोजीशन अगेन भी होल्ड करके नीचे इन लेवल्स के बाद भी, तो फिर उनका अकाउंट साइज बहुत बड़ा है और उनकी लॉट बहुत छोटी है। उनके अकाउंट के कार्ड है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा लिक्विडेशन का। छोटे मोटे सारे अकाउंट फ्लश हो, कबाड़ा हो, कचरा हो के साइडलाइन हो चुके हैं। गोल्ड और चांदी, इसके अंदर मैं आने वाले दिनों में मंदा देख रहा हूं। अच्छा, आप ये देख लो, $81-82 से चांदी $88-89-90 के करीब पहुंची है। फिजिकल में $10 बढ़ने का रेट समझते हो माजी में कैसे बढ़ाते थे, कितना कोई असर पड़ा है आप ये देख लें। फिजिकल मार्केट में इंटरनेशनल, मैंने आपको एक फिक्रा दिया था पिछली वीडियो में, मैंने बोला था इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगी
आप देखोगे, आप सिर्फ यही गालियां दोगे इनको कि फिजिकल में रेट क्यों नहीं बढ़ रहा। उसकी क्या वजह? उसकी यही वजह जो मैं आपको बता दिया, और जहन साजी आपके पहले से कर दी थी ना कि बाबा रेट इंटरनेशनल में बढ़ेगा, फिजिकल के अंदर रेट नहीं बढ़ेगा, जहन में रख लेना बस। पोजीशन इस तरीके से है। मेन वजह क्या थी? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम यही है कि बाइंग कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड जो एक प्राइस को पंप करने या डंप करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको वॉल्यूम कहा जाता है। जो फंड यूज होता है उसको वॉल्यूम कहा जाता है, उसको कैपिटल भी कहा जाता है, उसको पैसे भी कहा जाता है। समझ आई? जब पैसा ही ना हो एक चीज के अंदर, उसकी जो कैंडल की बॉडी बनती है वो कोई खास नहीं बनती। तो उल्टा सेल डायरेक्शन डोमिनेंट रही है। जहां पे भी ये जोर लगा कि आहिस्ता 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 से चढ़ा है, फिर 3 कैंडल्स की मार वही नीचे, फिर जोर लगा लगा आहिस्ता आहिस्ता ऐसा चढ़ा है, फिर 3 कैंडल की मार है नीचे, 15 कैंडल 12 कैंडल ऊपर जा रहा है। अगर आप इसको 30 मिनट या H4 की कैंडल में भी देखें तो 3-4 कैंडल ऊपर जा रहा है, एक नीचे हिसाब बराबर, 4 कैंडल ऊपर एक नीचे हिसाब बराबर। ये तो इसकी पोजीशन है। जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा फंड डाल रहे हैं, और मैनिपुलेटर्स बोलो, माफिया बोलो या इन्वेस्टर्स बोलो, थोड़ा थोड़ा फंड डाल रहे हैं, छोटी छोटी कैंडल साइज के साथ ऊपर जा रहे हैं। फिर वो देख रहे हैं कोई और हमारे साथ अटैच तो नहीं हो गया, इधर वाला उधर वाला उधर वाला। जब उनको फील होता है कि हमने इतना फंड डाला हुआ है, थोड़ा सा फंड यहाँ पे ज्यादा हो गया, इसका मतलब है रिटेलर यहाँ पे घुसा है, मारो जी डंप नीचे। फिर जो डंप मार दिया, ओ उसका अकाउंट फ्लश हो गया, या उसने स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाया हुआ था, ऊपर जाएगा तो मौजियों के नीचे, उसके स्टॉप लॉस ट्रिक हो गया, अगेन वो नीचे आ गया, अपना फंड निकल आया, इतना लिक्विडेट हो गया। तो अब यहां से अगेन इसको उठाया जा सकता है। यही सारी साइंस चल रही है, साइकोलॉजी की गेम चल रही है। कोई 100% फंडामेंटल न्यूज या टेक्निकल ये सारी चीजें एनालाइज कर भी बैठो ना, सारा कुछ कर बैठो, उसके बावजूद भी मार्केट आपको ऐसे चकमा देगा। ये हमारे साथ भी इसी तरीके से होता है। हालांकि हमें 2-4 दिन शायद आपसे ज्यादा हो गए मार्केट में। खैर हमारे तो अकाउंट साइज थोड़ा सा इस तरीके से होते हैं कि हम लॉट साइज छोटी रखते हैं, तो हमारी ट्रेड्स फंस जाती हैं, बाज़ औक़ात लंबे अरसे के लिए चलती रहती हैं। फ्लैश आउट होने वाला या अकाउंट को बर्बाद करने वाला, उड़ाने वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि फेयर एंड ग्रीड को हमने टाइम लगा के मैनेज किया है जी। पहले हम भी ऐसे करते हैं, हमारी कोशिश होती थी $500 अकाउंट में लोड कराएं, कम अज कम डेली का $1500 तो निकालें। बाप का पैसा है क्या वहां दूसरी साइड? $500 के साथ $10, $15, $20, मैक्सिमम 20 ये निकालो, आज का दिन क्लोज, दुकान बंद कर दो। देखो तो जी, $500, 5 3 15 1.5 लाख रुपए की आपने कोई एक दुकान लगाई हो, और आपको $20 $6000 रुपये डेली का मिल रहा हो, हिसाब तो लगाओ हिसाब। 25 दिन में पैसा वापस जेब में है। दुनिया में कोई ऐसा कारोबार? चलो आपने करोड़ रुपया लगाया, 25 दिन में करोड़ वापसी जेब में, 4 साल लग जाते हैं। तो इधर हम चाहते हैं कि दस्ती फौरन नफा है, चुटकी मारे पैसे हाथ में, नफे समेत, और फिर हम ये स्टेटस लगाएं तो ये करें वो करें, वीडियोस बनाएं जी। ये सारा जो कल्चर आज का चला हुआ है, देखा देखी की मार चल रही है जी। इसने देखा अक्सर वीडियोस आपने टिकटॉक के ऊपर भी देखी होंगी। लोग क्या करते हैं जी, एक ट्रेड चलाई, उसमें $20 $50 अकाउंट में खड़ा होता है, फिर लिखा होता है जी $50 to $7,000। फिर यूँ टक 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 चल रही है जी, वो सारी ट्रेड लग रही हैं, फिर इधर से काट रहा है, फिर लॉट साइज मैनेज कर रहा है, फिर टक 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 ऐसे कंप्यूटराइज 1 मिनट की 40 सेकंड की वीडियो के अंदर उसको इतना स्पीडी चला के इतना सारा कुछ करने के बाद वो बना लिया जाता है जी $20 से $8,000, और वो मार्केट में फैला दी जाती है। तो हम फिर उसी तरीके से उसको करना चाहते हैं। हम समझते हैं भाई ये बहुत काबिल आदमी है, इसने जो ट्रिक्स इस्तेमाल की हैं, या इसकी जो एनालिसिस है, या इसका जो फलान है। असल चीज़ है कंसिस्टेंसी। पेज बनाओ, लिखो मेरा आज फंड कितना था, आज मैंने उसका 2% निकालना है, 1% निकालना है, टोटल फंड का 1% मैंने निकालना है, इनफ है मुझे। 2% का अगले दिन जो टोटल हो जाए उसका 2%। डेली आप 1% का टारगेट जो रखो, आप देखना आप ये महीने बाद 30% नहीं होगा, 1% डेली का टारगेट हो। ये कैलकुलेट करके मुझे बताना कितने % बनता है, क्योंकि पिछले दिन की इक्विटी विद प्रॉफिट
सारा कुछ उसके अंदर ऐड हो गया हुआ है। कैलकुलेट करो, गैम्बलिंग ना समझो ऑनलाइन ट्रेड को, और लक भी ना समझो, और एक अकाउंट उड़ जाए तो अब नहीं उड़ेगा, ये हमारी किस्मत पे ना डालो। चीज़ों को सीखो, चीज़ों का एनालाइज करो, वक्त दो मार्केट में। नुकसान ज़रूर करो, नुकसान करने से मैं कतई नहीं रोक सकता। जब तक नुकसान नहीं करते इंसान के बच्चे नहीं बनते। करो नुकसान, लेकिन उतना नुकसान करो सहता हुआ नुकसान, जिसको बर्दाश्त कर सको। $30, $50, $100, $50, $40, $100, $50, $15, ये नुकसान। ये भी फुली कैलकुलेट करने के बाद एक पैटर्न के साथ, ऐसे नहीं या बाय है या सेल है, ये 2 बटन है, या इस पर क्लिक कर दिया या इस पर कर दिया, ये चक्कर नहीं। पहले इंडिकेटर्स को समझो, चीज़ों को देखो। यार ये वीडियो गेम समझ के आप लोग बैठ गए, मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे पास आते हैं अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, $4000 अकाउंट में टोटल फंड है, और उसमें जी $3000 पे उसने हैज किया हुआ है। मिसाल है, उसने यानी कि ऊपर वाली ट्रेड्स का लॉट साइज और नीचे वाली ट्रेड का लॉट साइज दोनों को पिंग करने के बाद अकाउंट को रोक दिया ट्रेड को। सर अब मेरा ये अकाउंट निकलवा दें प्लीज़ सर, ये $3000 लॉस के अंदर खड़ा है, 1000 के पीछे इक्विटी अवेलेबल है, तो आप जितने फीस बोलते हैं हम आपको दे देंगे, आपको मुनासिब करें कोई, या हम आपको अकाउंट का पासवर्ड और यूज़र नेम भी भेज रहे हैं। क्या ज़रूरत है तुम लोगों का ऐसे धंधे करने की कि यूज़र नेम और पासवर्ड भी अगले के हाथ में दे दो। इतनी बेईमानगी करने की अपॉर्चुनिटी हमारे सादा लोग देते हैं, इतनी बेईमानगी करने की ना। बेईमानगी बोलो, बेईमानी बोलो, फ्रॉड बोलो, धोखा बोलो, इस सीट पे मैं बैठा हूं ना। चक्करबाजी करने पे आ जाए खुदा जानता है, लेकिन उस चक्कर से हम कितना लोगों को वो कर सकते हैं, यानी कि भाई बेवकूफ़ बना सकते हैं, या हम खुद सुकून की नींद सो सकते हैं, या बच्चों को क्या हम रिस्क हलाल खिला सकते हैं। फजूल से लोग होते हैं, यानी कि फजूल से नहीं होते, ट्रस्ट एक्स्ट्रा करते हैं। डूबता भी वही है ना जिसको तैराकी आती है। ट्रस्ट क्या करते हैं जी, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ये जीमेल आईडी है, ये अकाउंट है, इसके अंदर इतना फंड खड़ा है सर, इसको आप कर लें तो इसमें वो, फिर हम तो रोक देते हैं हाथ बांध के। भाईजान मैं आपको चलो एंटरटेन करता हूँ, आपकी कोई पोजीशन को मैं एनालाइज करने के बाद, कोई लेवल्स देखने के बाद उसको मैनेज करता हूँ, लेकिन आप अपने हाथ से उसको इस टाइम पे ये डायरेक्शन वाली ट्रेड चलने दो, ये वाली खोल दो, ये वाली अब बंद कर दो, ये बीच में जो 3000 फंसा हुआ था, चलो अब 2500 बच गया ना, अभी 2 दिन सबर करो। वो कहते नहीं, उसी दिन रिकवर करें। आहिस्ता आहिस्ता से वो बीच में जो फंसा है उसको न्यूट्रलाइज कर जाने का मतलब है वो 3000 बीच में से आहिस्ता आहिस्ता से निकाल लिया। समझ आई? बहुत सारे काम हैं, लोग जो है ना ऐसे समझते हैं कि भाई ये लक बेस्ड है। लक बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है यार। एनर्जी लगती है, रातें जागना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर, उलझन, ठीक है, जगारे, समझ आई, ये सारा एक उधम सा दिमाग में, और फिर खुद को उस कर्ब या उस तकलीफ से निकालने के लिए फिर उस लाश को बुक कर देना, भाड़ में जाए यार, ये काटो इसको, जान इस तरह की साइकोलॉजी, ये सरासर। अब ये फिर कोसा उन्हीं हो जाता है जिन्होंने आपको अकाउंट बनवा के दिया था, जिनकी आपने पहले मिन्नतें की थी, जिन्होंने आपको ट्रेड लगाना सिखाया था, जिनकी आपने पहले मिन्नतें की थी, कोसे भी वही लोग जाते। एक कारोबार है, एक चीज है, एक जुआ नहीं है, उसको समझो, नहीं तो छोड़ दो, जरूरी है। एक चीज समझ नहीं आती, तुम अपनी जिंदगी में आप एक काम कर रहे हो, उसमें आप 5000, 7000, 10,000 रुपया दिन का कमा रहे हो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों से बेहतर हो। जरूरी है तुमने 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया डेली कमाना है। उस कमाने के चक्कर में वो ओरिजिनल कैपिटल भी गया, वो रनिंग वाला कारोबार भी गया, वो इधर उधर से उधार पकड़ के वाले भी, वो तो सीन ही अलग है ना। एक मुझे टीचर का रब्ता हुआ, तो उन्होंने बताया क्या कहा, उन्होंने कहा सर मैंने सारी जिंदगी सर्विस की है, मेरा जो जीपी फंड है, ठीक है, उसके अंदर तकरीबन 12 लाख रुपया जमा था, मैंने वो 80% निकलता है, वो मैंने निकलवा लिया था।
वो निकलवाने के बाद ना जी मैंने उसको जो है ना यूएसडीटी परचेज किए, मैंने गोल्ड के ऊपर ना ट्रेड लगाई ऑनलाइन। गोल्ड ठहरा था $5500 पे, कह रहे थे $6000 पे, तो मैंने उसकी लॉट साइज लगा दी 0.5। अल्लाह अकबर। और वो मेरा सारा अकाउंट बर्बाद हो गया, मैं रोड पे आ गया। मैं बड़ी कर्ब में हूँ, वो तो मेरी सारी ज़िंदगी की सर्विस। ये रोने धोने स्टोरी सारा दिन, ये 8-8, 6-6, 7-7 मिनट के वॉइस नोट। सर हमारा कोई हल निकालो यार। मैं इधर से कोई पैसे बांटने के लिए बैठा हूँ, आप दोस्तों को क्या। हम तो आपको उल्टा थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्क लो, जरूर लो। रिस्क के बगैर जिंदगी बिल्कुल फिक्की है, बेढंगी है, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड लो यार। यूं नहीं है जिस तरह समझा जाता है। सारे डिबेट का खुलासा, ऑनलाइन ट्रेडिंग को मैं नए बंदों के लिए प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरा यही खुलासा है कि नए बंदों को मैं रोक रहा हूँ, मेहरबानी करो $50-100 का अकाउंट बनाओ, 100 नहीं $200 का अकाउंट बनाओ बस। उसी $200 के अकाउंट को अगर आपने ये कर दिया ना कि 1.5 महीना आपने ट्रेड भी की और वो $200 का अकाउंट $10 बच गया है, तो मैं ये आपकी फतह समझता हूँ, ये आपकी इंप्रूवमेंट है। इस बीच में आपने कितनी घाटियां देखी होंगी। कभी ट्रेड आपकी $70-80 प्रॉफिट में, कभी ये 30-40 माइनस में। ये चक्कर करते करते 2 महीने अकाउंट को बर्दाश्त कर गए ना, $200 का अकाउंट। मैं कहता हूँ सर जी एक दिन आएगा फिर आप जब चीज़ें समझ आने लगेंगी तो आपके फिर अपने ट्रेड्स को देख के खुद हैरान होंगे भाई ये क्या सिस्टम चल रहा है। चीज़ें आपके सामने ऐसे बड़ा मुंह खोल के आपको समझा रही होंगी। और जिस तरह सचिन तेंदुलकर विकेट के ऊपर खेलता है ना, उसको जो बॉल है वो बॉल नहीं फुटबॉल नजर आ रही होती है, पक जाता है उस पिच के ऊपर। फिर आपका हाथ थोड़ा सा पक जाएगा, फिर हरकतें करना। ठीक, जल्दबाजी हमेशा सरासर नुकसान। एक तो खुलासा यही था। दूसरा ये था कि क्या गोल्ड और सिल्वर ये अब थोड़ा सा बढ़ने के रुझान में है, कोई डायरेक्शन चेंज है, कोई हम बाय यहाँ पे कर सकते हैं, कतई नॉट। ओके। और तीसरा हमारा यही था कि क्रूड ऑयल जहाँ पे पंप हुआ है अगेन डंप हुआ है, नीचे वाले काउचेस एंड कुशंस वो फुलफिल्ड हो चुके हैं। अब फर्दर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ना दिखने वाली पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट की तरफ जाएगी। और क्रूड ऑयल अगेन आपका ये जो रिसेंट टॉप इसने 120 का बनाया है, ये इसको बहुत जल्दी रिसेंट लो बना देगा। मार्केट आपको 180 से $200 के करीब क्रूड ऑयल की नजर आएगी। लगाए इसमें महीना, लगाए इसमें 40 दिन, टाइम इतना, उसमें भी ऑनलाइन ट्रेड किया जा सकता है, समझ आए। और चौथा पॉइंट हमारा ये था, खाने वाले तेल, लगाने वाले, पीने वाले जो भी हैं, ये सब का ये साल है। घी का, आर्मडियोलियम का, KLC का, ठीक है, आपका WTI का, ये सारे ये तेल का साल है। तेल का जो है ना आपने वो खासकर अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ एक क्वांटिटी जो साइड इन्वेस्टर्स हैं, कभी ये चीनी का मैं आपको बताता, कभी गंदम का, ठीक। तो ये मैं आपको घी और ऑयल इनकी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहल खाना का चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय वुल्व्स स्टे ब्लेस्ड ऑफ गाइस।